मरजाना, ओ मरजाना, किधर हो मरजाना? हाँ क्या हुआ? तुम्हारे दादी को घोड़े देकर रख के उसका मगज खोल दिया है। तुम्हारा दादी मर रहा है, जल्दी करो। रहमत बचे प्रधान बन चार माँ का ख्याल रखना, खानदान का ख्याल रखना, न जुल्म करना, न खुद पर जुल्म बर्दाश्त करना, गैरत का खातिर जान देना और जान देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा बाप जब घोड़े से गिर के मरा था तो मैंने पहले घोड़े को मारा था और फिर अपने बाप का जनाजा उठाया था। मैंने बाप की लाश भी उठाई और खानदान की जिम्मेदारियां अपने दम पर जिंदगी के मस्त सांड को उसके माथे के बालों से पकड़ के गिराता रहा। लश्करान ने मुझको बड़ी इज्जत दी। अब यहाँ की गलियों में जलील होने का वक्त आ रहा है। शायद घोड़े की बद्दुआ काम कर गई। हाजी, मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, तुम हुक्म कर दो तो। अब हिलमत का वक्त है। अब हिलमत के हाथ में है मेरा वक्त भी और मेरा वक्त भी। अब उसकी बारी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कब उसकी बारी लगा देता हूँ। नहीं, अभी इंतजार करो। शायद हिलमत का दिल बदल जाए, लेकिन मुझे यकीन है ना उसका दिल बदलेगा ना मेरा अंजाम। जैतूनी, जैतूनी। जी बीबी। कौन आया हुआ है? जरगुना बीबी अपनी बेटी को साथ लेके आई है तुमसे मिलने के लिए। शहजाद के साथ बातें कर रही हैं दोनों और मैं चाय बना रही हूँ। जरगुना को शहजाद का दिमाग खाने दो और गुलमीना को जरा यहाँ बुला दो। जी ठीक है। बस बस, अल्लाह अपना कर्म करेगा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत। बस देख, मैं जिंदा हूं अभी। मैंने तुझे ज़बान दी थी ना, मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा यकीन है, वो मुझे तेरे सामने बेपर्द नहीं करेगा। बस तू भी अल्लाह पे भरोसा रख, मेरे हिकमत की गुलमीना। बस
आज इसे नहीं डरता, अपने गुस्से से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आज को सामने देख के उस पर हाथ उठा दो। जिस शैतान का नाम लेने से वुजू खराब हो जाता है, उसके सामने आने से तो ईमान ही चला जाएगा। हाजी और मेरी पुरानी दुश्मन, इसलिए मुझे ना भेजो। तुम्हें तो पता कि गुस्से में मैं कितना खतरनाक हो जाता, खुद पर काबू नहीं कर पाता। नहीं क्या मसला? कोई मसला नहीं, जाओ और उसे जाकर मेरा पैगाम देकर आओ। अगर मेरे हाथ से आज को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, फिर मुझसे कोई गिला ना करे। अगले 1 मिनट में अगर तू यहां से ना गया तो फिर तू मुझसे भी गिला ना करना। बुज़दिल नहीं, गुस्से का तेज, अपनी तेजी से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जिरगे से पहले या हाजी मेरे हाथ से कत्ल हो जाए। तू हाजी का कत्ल करे ना करे, मैं तेरा कत्ल जरूर कर दूंगा। जाता है या दूं एक लात? जा रहा हूं, लेकिन अब दुआ करो कि हाजी को देख के मेरी खैरत जोश ना खाए। जाऊं? ये तो मुजरे से आ रहे हो या काबुल से? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वो कुछ मेहमान आ गए थे, उन्हीं से मिलने मिलाने में देर हो गई। उन मेहमानों से ज्यादा जरूरी मेहमान घर में बैठे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बात करो और बाहर आओ। तो ये ना हो कि इसकी माँ और जैतूनी नामुराद मुझ पे शक करने लगे कि पता नहीं जरसांगा बेगम ने क्यों लड़का लड़की को अकेले छोड़ दिया है। और तुम दोनों राजीनामा करके बाहर आओ। सब की तरह तुमने भी मुझ पर शक किया। शक करती तो अभी आना होती। तुमने खुद अपनी जबान से कहा था कि मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की है। फिर जब मैंने कस्में खाई हैं तब तुम्हें मेरे पे एतबार आया, इसीलिए यहाँ बैठी हो। इल्मत के गम की वजह से हम सबका दिमाग खराब हुआ था हिकमत। और तुम्हें मेरी सारी बातें याद है, अपनी एक भी बात याद नहीं है? तुम भी तो पागलों की तरह मुंह से आग निकाल रहे थे। अगर मैंने कोई उल्टी सीधी बात कर भी दी थी, इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम मुझसे बात करने के बजाय मुझे नखरे दिखाओ। नखरे मैं नहीं, तुम दिखाती हो हमेशा। बादाम गुल के सामने भी मुझे बेइज्जत कर दिया। क्या सोचता होगा वो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये इज्जत है? और एक मर्द के लिए मर जाने का मुकाम होता है कि किसी दूसरे मर्द के सामने उसकी बेइज्जती की जाए। बादाम गुल कोई दूसरा मर्द नहीं है, मेरे बाप की जगह है। और तुम्हें भी अपना बच्चा मानता है। और अपने नखरों में बादाम गुल का नाम इस्तेमाल करने के बजाय मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मर्द की तरह। ये तुम मुझसे लड़ने आई हो या बात करने? लड़ने। अगर अपने घर पर करती तो तुम कहते अपने इलाके में तो गधा भी शेर होता है, तो इसलिए तुम्हारे इलाके में आई। चलो माफी मांगो या फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। किस बात की माफी? और उस बात की माफी जिसने मुझे तकलीफ दी है। पहले तुम मांगो। नहीं, पहले तुम। आखिरी बार कह रही हूं, माफी मांगो वरना तुम्हारे ही घर में तुम्हारा सर खोल दूंगी। पागल हो क्या? मैं यूं तो नहीं, लेकिन अगर तुम इसी तरह जिद करते रहना तो वो भी सकती हूँ। चलो अब मेरे पैर पकड़कर वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी नखरा नहीं दिखाओगे। तुम भी वादा करो कि मेरे बाद तुम भी माफी मांगोगे। ठीक है, चलो।
माफ कर दो। किया। तुम भी क्या याद रखोगे? किस खानदानी पटानी से वास्ता पड़ा था तुम्हारा? कि लड़ने तो आई थी, लेकिन फिर खाला ने तसल्ली थी तो खुश हो गई, और उसी खुशी में गुलमीना ने तुम्हें माफ किया। जा। अब तो मांगो। हाँ जैतून आई। मरजाना, ओ मरजाना, किधर हो मरजाना? हाँ क्या हुआ? तुम्हारे दादी को घोड़े ने गिरा के उसका मगज खोल दिया है। तुम्हारा दादी मर रहा है, जल्दी करो। रहमत बचे पठान बान चार माँ का ख्याल रखना, खानदान का ख्याल रखना, न जुल्म करना, न खुद पर जुल्म बर्दाश्त करना, गैरत का खातिर जान लेना और जान देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा बाप जब घोड़े से गिर के मरा था तो मैंने पहले घोड़े को मारा था और फिर अपने बाप का जनाजा उठाया था। मैंने बाप की लाश भी उठाई और खानदान की जिम्मेदारियां अपने दम पर जिंदगी के मस्त सांड को उसके माथे के बालों से पकड़ के गिराता रहा। लश्करान ने मुझको बड़ी इज्जत दी। अब यहाँ की गलियों में जलील होने का वक्त आ रहा है। शायद घोड़े की बद्दुआ काम कर गई। हाजी, मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, तुम हुक्म कर दो तो। अब हिलमंद का वक्त है। अब हिलमंद के हाथ में है मेरा वक्त भी और मेरा वक्त भी। अब उसकी बारी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अब उसकी बारी लगा देता हूँ। नहीं, अभी इंतजार करो। शायद हिलमंद का दिल बदल जाए, लेकिन मुझे यकीन है ना उसका दिल बदलेगा ना मेरा अंजाम। जैतूनी, जैतूनी। जी बीबी। कौन आया हुआ है? जरगुना बीबी अपनी बेटी को साथ लेके आई है तुमसे मिलने के लिए। शहजाद के साथ बातें कर रही हैं दोनों और मैं चाय बना रही हूँ। जरगुना को शहजाद का दिमाग खाने दो और गुलमीना को जरा यहाँ बुला दो। जी ठीक है।
अल्लाह अपना कर्म करेगा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत बस। देख मैं जिंदा हूं अभी, मैंने तुझे ज़बान दी थी ना, मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा यकीन है, वो मुझे तेरे सामने बेपर्द नहीं करेगा। बस तू भी अल्लाह पे भरोसा रख, मेरे हिकमत की गुदनी ना। बस बस बच्चा। आज इसे नहीं डरता, अपने गुस्से से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आज को सामने देख के उस पर हाथ उठा दूं। जिस शैतान का नाम लेने से वुजू खराब हो जाता है, उसके सामने आने से तो ईमान ही चला जाएगा। हाजी और मेरी पुरानी दुश्मन, इसलिए मुझे ना भेजो। तुम्हें तो पता कि गुस्से में मैं कितना खतरनाक हो जाता, खुद पर काबू नहीं कर पाता। नहीं क्या मसला? कोई मसला नहीं, जाओ और उसे जाकर मेरा पैगाम देकर आओ। अगर मेरे हाथ से आज को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, फिर मुझसे कोई गिला ना करे। अगले 1 मिनट में अगर तू यहां से ना गया तो फिर तू मुझसे भी गिला ना करना। बुज़दिल नहीं, गुस्से का तेज, अपनी तेजी से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जिरगे से पहले यह हाजी मेरे हाथ से कत्ल हो जाए। तू हाजी का कत्ल करे ना करे, मैं तेरा कत्ल जरूर कर दूंगा। जाता है या दूं एक लात? जा रहा हूं, लेकिन अब दुआ करो कि हाजी को देख के मेरी गैरत जोश ना खाए। जाऊं? ये तो मुजरे से आ रहे हो या काबुल से? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वो कुछ मेहमान आ गए थे, उन्हीं से मिलने मिलाने में देर हो गई। उन मेहमानों से ज्यादा जरूरी मेहमान घर में बैठे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बात करो और बाहर आओ। तो ये ना हो कि इसकी माँ और जैतूनी नामुराद मुझ पे शक करने लगे कि पता नहीं जरसांगा बेगम ने क्यों लड़का लड़की को अकेले छोड़ दिया है। और तुम दोनों राजीनामा करके बाहर आओ। सब की तरह तुमने भी मुझ पर शक किया। शक करती तो अभी आना होती। तुमने खुद अपनी जबान से कहा था कि मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की है। फिर जब मैंने कस्में खाई हैं तब तुम्हें मेरे पे एतबार आया, इसीलिए यहाँ बैठी हो। हिकमत के गम की वजह से हम सबका दिमाग खराब हुआ था हिकमत। और तुम्हें मेरी सारी बातें याद है, अपनी एक भी बात याद नहीं है? तुम भी तो पागलों की तरह मुंह से आग निकाल रहे थे। अगर मैंने कोई उल्टी सीधी बात कर भी दी थी, इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम मुझसे बात करने के बजाय मुझे नखरे दिखाओ। नखरे मैं नहीं, तुम दिखाती हो हमेशा। बादाम गुल के सामने भी मुझे बेइज्जत कर दिया। क्या सोचता होगा वो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये इज्जत है? और एक मर्द के लिए मर जाने का मुकाम होता है कि किसी दूसरे मर्द के सामने उसकी बेइज्जती की जाए। बादाम गुल कोई दूसरा मर्द नहीं है, मेरे बाप की जगह है। और तुम्हें भी अपना बच्चा मानता है। और अपने नखरों में बादाम गुल का नाम इस्तेमाल करने के बजाय मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मर्द की तरह। ये तुम मुझसे लड़ने आई हो या बात करने? लड़ने। अगर अपने घर पर करती तो तुम कहते अपने इलाके में तो गधा भी शेर होता है, तो इसलिए तुम्हारे इलाके में आई। चलो माफी मांगो या फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। किस बात की माफी? और उस बात की माफी जिसने मुझे तकलीफ दी है।
पहले तुम मांगो। नहीं, पहले तुम। आखिरी बार कह रही हूं, माफी मांगो वरना तुम्हारे ही घर में तुम्हारा सर खोल दूंगी। पागल हो क्या? नहीं हूं तो नहीं, लेकिन अगर तुम इसी तरह जिद करते रहना तो वो भी सकती हूँ। चलो, अब मेरे पैर पकड़कर वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी नखरा नहीं दिखाओगे। तुम भी वादा करो कि मेरे बाद तुम भी माफी मांगोगे। ठीक है, चलो। माफ कर दो। किया। तुम भी क्या याद रखोगे किस खानदानी पटानी से वास्ता पड़ा था तुम्हारा, कि लड़ने तो आई थी लेकिन फिर खाला ने तसल्ली दी तो खुश हो गई, और उसी खुशी में गुलमीना ने तुम्हें माफ किया। जा, अब तुम मांगो। आ जैतून, आई। अस्सलाम वालेकुम दादी। ये तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? खैरियत? 2 दिन पहले आपने कहा था कि आप हिलमन से बात करेंगे, उससे कोई बात हुई? इस उम्र में बातें भूल जाता हूं मैं। बात हुई, तुम्हें बताना भूल गया मैं। काफी लंबी बात हुई। मैंने उससे कहा कि सब कुछ भूल कर मेरी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करो, अपनी मां को खुशी दो, अपने भाई के साथ सुकून से रहो। दूसरों के लिए तो बात की, लेकिन अपने लिए कोई बात की? मैंने कहा ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी उम्र पूरी कर चुका हूं। मैं रहूं या ना रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम सब जवान हो, अगला वक्त तुम लोगों का है। इंशाअल्लाह तुम सब अच्छा वक्त गुजारोगे सब साथ में। इसका मतलब है उसने आपकी बात नहीं मानी? गर्म खून है। इस उम्र में तो मैं भी किसी की बात नहीं मानता था। अगर हिलमन ने मेरी बात नहीं मानी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ने कहा था कि उसके कुछ शक, कुछ गलत फहमियां हैं जो आप दूर कर लेंगे। मुझे लगता है ना उसके शक दूर हुए और ना ही गलत फहमियां। कल बड़े जरगे में सब खत्म हो जाएगा, तुम गम न करो। बात का क्या मतलब समझूं मैं? मेरी बातों से मतलब निकालना छोड़ो, अपने काम से मतलब रखो। कहां तक पहुंची तुम्हारी कहानी? मेरी कहानी तो आपसे जुड़ी हुई है ना। खुदा के लिए दादी, मुझे बताइए सब क्या हो रहा है? कल जरगे में क्या होगा? सब अच्छा होगा, बस तुम गम न करो। मैं आपके साथ चलूंगी।
मर्दों का जरगा है, तुम क्या करोगी जाके वहां? क्यों? औरतों का आना मना है? तुम औरत नहीं, मरजान खान की बेटी हो। गांव के लोग क्या कहेंगे कि मरजान खान इतना कमजोर हो गया कि अपनी बेटी को साथ लेकर आया है। मैंने तुमसे कई बार कहा ना कि गम ना करो, कल का दिन भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी कहानी खत्म करके हिलमत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करो। अब जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जा रही है दादी? ज़ारसांगा का ख्याल रखना, मेरे बाद उसको समझाना कि हम सब दुनिया में जाने के लिए आए, छोटे दिल की है, बड़ा लंबा साथ है हमारा। मेरे बाद अकेली हो जाएगी, उसको अकेले मत होने देना। बहुत अच्छी औरत है वो, इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी बीवी है। यहां तुम किसी से भी पूछोगी तो सब यही कहेंगे कि वो बड़ी अच्छी औरत है। उस अच्छी औरत का ख्याल रखना। इंदन ने जो आपके बारे में कहा, क्या वो ठीक है? जुबान दो कि तुम ज़ारसांगा का ख्याल रखोगी। आपने उसके बाप का कत्ल किया है? ये रात को सोने से पहले इतना काला कावा कौन पीता है? जागने के लिए बनवाया है। सारी रात जागूंगी और अपने अल्लाह से मांगूंगी। तुमने तो छोटे से जिरगे को हशर का मैदान ही समझ लिया है। ऐसे मुसल्ला पकड़ कर बैठी हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली। चलो उठो यहां से, आओ इधर बैठ, बातें करते सो जाते हैं, कल की कल ही देखेंगे। हिलमत से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं, सारी बातें कल ही होंगी। जब तुम इतने मुतमईन हो तो मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे
कुछ बहुत गलत होने वाला है मरजान। गलत सोचोगी तो गलत होगा, अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। मैं तो कहता हूं कि कुछ भी सोचो। ये कब आप मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी एक दो घूंट कावे के ले लेता हूँ। हाँ तो ये ले लो ना, मैं दूसरी प्याली ले आती हूँ। नहीं 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 नहीं, प्याली की जरूरत नहीं, ये है ना। जायका कुछ अजीब सा नहीं है? नहीं ठीक है, वो थर्मस में पड़े थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बाकी सब ठीक है। अच्छा तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। मुद्दत के बाद इतनी रात को एक साथ हम दोनों इस तरह खावा पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तुम्हें याद है जब हिकमत पैदा हुआ था तो हम सारी रात जागते थे, उसके सोने का इंतजार करते थे। बदबख्त सोता ही नहीं था। खुद को जगाने के लिए बाल्टियों के हिसाब से कहवा पी जाते थे। बच्चे सुकून से सोने ही नहीं देते, सारी उम्र जगाते हैं और अपने पीछे भगाए रखते हैं। हमने भी तो आधी जिंदगी जाग के गुजार दी ना मरजान, और इस उम्र में भी जगा रखा है औलाद ने। चल आज औलाद के लिए नहीं खुद के लिए जागते हैं, अच्छे दिनों को याद करते हैं। तुमको याद है हमने एक दूसरे को पहली मर्तबा कब देखा था? आज क्या आखिरी बार देख रही हूं मैं तुम्हें? ये क्यों कह रही हो? अच्छे दिनों को लोग उसी वक्त याद करते हैं जब उन पे बुरे दिन आए हुए हों। मुझसे कुछ ना छुपाओ मरजान, मेरा और तुम्हारा वास्ता कभी भी ऐसा नहीं रहा कि एक दूसरे से कुछ छुपाया जाए। बताओ कल जिरगे में क्या फैसला होने वाला है? फैसला नहीं, इंसाफ होगा। मरजान, तुमने कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। मुझ जैसी बीमार के साथ सारी जिंदगी गुजारती जो तुम्हें सिर्फ एक बेटा ही दे सकी। अगर मैं तुम्हारी एहसानात गिनवाने पर आऊं तो सुबह हो जाएगी। जनरल
आज कितनी मुद्दत के बाद तुमने मुझे जानान कहा। मैं तो रोज कहता हूँ, तुम सुनती नहीं। याद है जब पहली बार तुमने मुझे जानान कहा था तो कितना गुस्सा किया था मैंने। हाँ, तुमने मुझे कहा था कि दफा हो जाओ जनान के बच्चे, जनान होगी तुम्हारी माँ, जानान होगा तुम्हारा बाप, जानान होगा तुम्हारा सारा खानदान। मैं अभी अपने बाप को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि तुमने मुझे गाली दी है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? लस्पेरान से। किसके बेटे हो? हमारे गांव में क्या करने आए हो? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ जनान। अगर एक बार और तुमने मुझे जानान का तो अपने भाइयों को और सारे गांव को आवाज देके बुलाऊंगी और फिर पांडा ताऊस से तुम्हारी लाश ही जाएगी लसपेरा। मैंने तुमसे कहा था कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लो पिस्तौल लो। अगर मेरा तुमको रोकना अच्छा नहीं लगता है तो जान से मार दो मुझे। जब तुमने मेरे हाथ पे पिस्तौल रखा था तो मेरा दिल किया उसी वक्त चला दूं गोली। फिर खुदा की कसम हिम्मत ही नहीं हुई। मेरा दिल कह रहा था बदबख्त लड़की, तू इसे नहीं खुद को कत्ल करेगी। ये लड़का जिंदा रहेगा और तू मर जाएगी। इसकी आंखों को देख, इनमें बदमाशी नहीं मोहब्बत है। इसके चेहरे पे हवस की लानत नहीं, खुलूस की सच्चाई है। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखें भीग रही थी। ये बात पे आंखें क्यों भीग जाती? आंखें कमजोर हो गई है ये दिन। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरी जान निकल रही है जानान। Yes.